Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and I hope मेरे सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से मस्त चुस्त और तंदुरुस्त हैं। तो बच्चा पार्टी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए द VIP सीरीज ऑन रीच फॉर द टॉप, जिसमें हम रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1 यानी कि संतोष यादव डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन दिस इज वन चैप्टर जिसमें से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, कितने भी मार्क्स में क्वेश्चन क्यों ना आए, आई बेट यू कि अगर आपने ये सेशन अच्छे से देख लिया तो आप हर उस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पाओगे। तो भाई मतलब इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जस्ट इन वन सेशन, इजंट दैट अमेजिंग? और इतनी अमेजिंग अमेजिंग सेशन के लिए सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। सो आई होप आप सबने वो भी कर लिया है। तो चलिए फिर क्विकली डिस्कस करते हैं कि आज के सेशन का फ्लो क्या होने वाला है। तो बच्चा पार्टी आज के सेशन में लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है, शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम, ठीक है, आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम इजी ब्रीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द मीडियम क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स के आते हैं, बिकॉज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 6 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना। तो सब कुछ हमारा डिस्कस होने वाला है सिर्फ एक सेशन में। Isn't that amazing? And एंड में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है, ये चेक करने के लिए, ठीक है, कितने सारे बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से आता है। जो बच्चा होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में देगा, I'll pick your names from there for homework home runners. So what are you waiting for? चलिए फिर जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं। Alright then. So बच्चा, this is the schedule of the week. ठीक है, I hope आप इस हफ्ते के सारे सेशंस आपने देखे थे, कुछ भी मिस आउट नहीं करा था। ठीक है, अगर आपने कुछ भी मिस आउट करा है तो all these sessions are available out there on our channel. प्लीज जाइए उन सारे के सारे सेशंस को चेक आउट करिए। मूविंग अहेड बच्चा, दीज आर आवर होमवर्क होम रनर्स, यानी हमारे को प्यारे प्यारे बच्चे जो हर बार अपने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर देते हैं। सो शीतल, निशी, इकरा, अवंतिका, हिमेश एंड गौरंग। पेन को क्या? ऑलराइट, आई थिंक ये मूव कर रहा है इसलिए। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, गुड जॉब। आई होप आप लोग अब सेशन को एंड तक जरूर देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको भी अपना कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पर देखना है, सो ऑल यू नीड टू डू इज मेक श्योर यू वॉच द सेशन अंटिल द वेरी एंड कंप्लीट द होमवर्क क्वेश्चन गिवन इन द एंड। ऑलराइट देन, moving ahead kiddos, so this is our dose of motivation for the day. Climb the mountain not to plant your flag, but to embrace the challenge, enjoy the air, and behold the view. ठीक है, कि अगर आपको माउंटेन क्लाइम करना है ना, मतलब लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो इसलिए मत करो क्योंकि वहां पे आपको अपना झंडा लहराना है, यानी कि आपको एक एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, आपको किसी और से वैलिडेशन चाहिए। डू इट फॉर योरसेल्फ, डू इट फॉर द व्यू, डू इट फॉर द जर्नी इटसेल्फ, डू इट टू ओवरकम दैट चैलेंज। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो इसलिए लेकर आओ क्योंकि आप चाहते हो, जानते हो कि आप कितने केपेबल हो, इसलिए नहीं कि हाँ रिश्तेदार बहुत अच्छा बोल देंगे, ठीक है, भाई बहन से ज्यादा आ जाएंगे। नो, द ओनली कॉम्पिटिशन इन योर लाइफ इज you. All right, moving on. ठीक है, so now kiddos we are going to start with some easy breezy lemon squeezy questions and I hope आप सारे के सारे बड़े प्यार से ना इसका आंसर दोगे। ठीक है, चलिए फिर हमारे ये 3 मार्कर्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इनका डिस्कशन शुरू करते हैं। So here's the first question on your screen. Why was the holy man who gave Santosh's mother his blessings surprised? ठीक है, कि जब संतोष जी का बर्थ होने वाला था तब उनके यहाँ एक होली मैन विजिट करता है, यानी कि एक रिलीजियस बंदा। ठीक है, तो वो जाकर उनको ब्लेसिंग्स देता है, बट जब वो ब्लेसिंग देता है ना तो एकदम से वो सरप्राइज हो जाता है। Now why was he surprised? Because while he was giving his blessings, he expected कि ये लोग भी वही डिमांड करेंगे जो पूरा विलेज डिमांड करते हैं कि उन्हें बेटा चाहिए। However, ठीक है, to his surprise, भोली's grandmother, she comes up and she says कि भाई हमें तो बेटी चाहिए, we want a daughter, we do not want a son. So hearing that, this religious man was absolutely surprised. Now let's have a look at the answer. The holy man expected that like
all other families in the village, the family would be wishing for the birth of a son. जैसे कि बाकी सारी फैमिली विश करती है कि उनके पास भी एक सन हो, ये भी शायद कुछ इसी तरीके से विश करेंगे. However, when he was told by Santosh's grandmother that they wanted to have a daughter, he was surprised. वो बिल्कुल शॉक हो गया because what they asked for, they were like, we want a daughter instead. हमें बेटा नहीं चाहिए. All right. Moving on to the next question. Why was संतोष sent to the local school? संतोष को local school में पढ़ने के लिए क्यों भेजा गया? अब one thing that you should know about Santosh family is that Santosh belonged to a very affluent family. यानी बड़े ही खाते पीते घर की थी. And her family could easily afford to send her to the biggest school in Delhi. ठीक है, वहां पर भी उसका खर्चा बेयर कर सकते थे. However, जो उसकी फैमिली थी वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी and they believed in their customs, ठीक है, in their pratha very much. So as a custom, Santosh was sent to the local school. ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ मानना होता था कि लड़कियों को अगर ज्यादा पढ़ाया लिखाया गया, अगर उन्हें घर से बाहर भेजा गया, वो तो बिगड़ जाएंगी. And this is something that they did not want. Moving on, let's have a look at the answer. Santosh's parents were affluent and could afford to send Santosh to a school in Delhi. Like I told you, उसके parents कैसे थे? They were affluent and वो आराम से afford कर सकते कि संतोष को दिल्ली तक में पढ़ाएं. But he sent her to the school village. Why? Because they sternly का मतलब क्या होता है? Strictly, बहुत strictly ये चीज को believe करते थे that it was customary and it was a tradition in the society to send girls to the local school only. कि लड़कियों को तो local school में ही भेजा जाना चाहिए. All right. Moving on to the next question now. Why did Santosh, after being motivated by what did Santosh do after being motivated by the mountaineers to take the climbing? ठीक है, संतोष जब जयपुर में थी, ठीक है, she came across some mountaineers, ठीक है, जो कि अरावली हिल्स पर चढ़ रहे थे और उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा. तो उनसे मोटिवेट होने के बाद उसने क्या करा? उसने कुछ नहीं करा, उसने उत्तरकाशी में एडमिशन लिया, ठीक है, इन द माउंटेनियरिंग स्कूल. एंड जैसे ही जयपुर का उसका सेमेस्टर एंड हुआ, ठीक है, उसने किसी का वेट नहीं करा एंड वो डायरेक्टली वहां पर चली गई सो दैट शी कुड जॉइन हर ट्रेनिंग इन टाइम. उनसे इंस्पिरेशन लेकर उसने पैसे सेव करे, स्कूल में एडमिशन लिया और जयपुर का अपना सेमेस्टर खत्म करते ही वो उत्तरकाशी रवाना हो चली. Alright, let's have a look at the answer. Santosh saved money and enrolled herself in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. ठीक है, उसने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया and after completion of her semester in the college headed straight to the institute to be able to reach for her training in life. जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, ठीक है, सॉरी, जैसे ही उसका जयपुर का सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के लिए भागी ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को टाइम पर ज्वाइन कर सके, ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल मिस ना करे. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. Moving on to the next question now. Why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought to light by this incident? ठीक है, संतोष जो है फाइनली अपने पेरेंट्स से लड़कर दिल्ली तो चली जाती है, बट वहां उसके पेरेंट्स उसकी फीस पे करने के लिए अग्री नहीं करते हैं. बट फाइनली संतोष ऐसी क्या तिगड़म लगाती है कि संतोष के पेरेंट्स उसकी फीस पे करते हैं और इससे हमें संतोष की क्या क्वालिटीज के बारे में पता चलता है. तो संतोष जब दिल्ली जाती है, एडमिशन लेती है, उसके पेरेंट्स मना करते हैं, तो शी सेज इट्स ऑलराइट. शी वेरी पोलाइटली टेल्स हर पेरेंट्स दैट शी वुड डू सम part-time work in order to pay her fees, कि वो काम करना स्टार्ट कर देगी. और ये सुनते ही उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात, we'll pay your fees instead. एंड इससे हमें क्या क्वालिटीज पता चलती है कि संतोष जो है कितनी डिटरमिन्ड थी अपने एजुकेशन को लेकर और कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग थी. बिकॉज उसे इस चीज से डर नहीं लगा कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा. शी इंस्टेड वाज लाइक इट्स ओके, अगर कोई और पे नहीं करना चाहता तो मेरी पढ़ाई है ना, मैं खुद अफोर्ड, दैट्स फाइन.
All right. So this is what she does. Let's have a look at the answer now. Santosh's parents agreed to pay her schooling in Delhi. Why? Because she told them that she planned to work part time in order to pay her fees. कि अगर आपने नहीं करा तो कोई बात नहीं, मैं part time काम कर लूंगी, मैं अपनी फीस खुद दे दूंगी. Next, they realized that their daughter was independent, had a strong willpower and firm self-belief. खुद में self confidence था, ठीक है, फिर बहुत strong willpower थी, यानी determination थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा independent थी. She could take her decisions and also stand by them. सिर्फ उसमें बगावत करने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि अपने decisions पे खड़े रहने की भी हिम्मत थी, जो कि बहुत कम लोगों में होती है. Alright, moving ahead. Why did संतोष write a letter of apology to her father? ठीक है, संतोष जो है अपने पापा को एक अपॉलोजी के लिए लेटर क्यों लिखती है? अब क्या होता है, संतोष जब उत्तरकाशी की नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लेती है तो अपने डैड को नहीं बता पाती, ठीक है, बिकॉज जयपुर का उसका सेमेस्टर अप्रैल में खत्म होना था, बट अनफॉर्चुनेटली इट एंडेड इन मे, एंड टू बी स्पेसिफिक ऑन मे 19, और मे 21 से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी, तो बहुत ही बिजी स्केड्यूल था उसका, तो इस वजह से भाई वो अपने पापा को कुछ बता नहीं पाती है, वो डायरेक्टली चली जाती है. सो बिकॉज शी जॉइंड अ प्लेस एन इंस्टीट्यूट विदाउट हर फादर्स परमिशन, दैट्स व्हाई शी राइट्स इन अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू हर dad. Right? Let's have a look at the answer now. Santosh had got herself enrolled in the Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering without seeking her father's permission. अपनी पापा की परमिशन के बिना उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था. She had thought of talking to her family about this during her holidays. प्लान करा था छुट्टियां पड़ेंगी तब बात करूंगी. However, there was hardly any time between the end of the semester and her reporting date at the institute. Like I told you, उसका semester late खत्म हुआ, जिसकी वजह से वो घर भी नहीं जा पाई. She directly had to rush to उत्तरकाशी, तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कस नहीं कर पाई. Due to her inability to go home, she wrote a letter of apology to her father because she couldn't go home and tell her father, ठीक है, that this is the decision that she has taken. इसीलिए वो अपने पापा को एक apology के लिए letter लिखती है. Alright, moving ahead. See, we are already done with the easy breezy lemon squeezy questions, and now it's time for your medium wale questions, yani ki 5 marks wale question. So I hope you guys are ready for these questions, and if you are, and I hope अपने साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया है. चलिए, let's start with the first extract. Here's the first extract on your screen, guys. The old woman in the world who has scaled Mount Everest, sorry, only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed too good. Santosh was born as the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in the small village of Joniawas, Haryana. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि हमारी संतोष का जो बर्थ हुआ था वो एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहाँ पे सन्स के बर्थ को अप्रिशिएट करा जाता था, बट डॉटर्स के बर्थ को उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करा जाता था. बट जब उसकी मम्मा प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और जो एक होली मैन आया था ब्लेसिंग देने के लिए, तो उस टाइम पे उसकी दादी ने बोला था कि हमें बेटी चाहिए, बेटा नहीं, ठीक है, which shocked the holy man, and finally she was born, and she was one sister to 5 brothers. She was the sixth child, and she was born in Joniawas, Haryana. Let's have a look at the questions. Name the woman who had scaled Mount Everest twice. कौन है वो लड़की जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है? That is none other than Santosh Yadav. Gandhi writing, I know. Moving ahead. In what sort of society was she born?
किस तरीके की सोसाइटी में संतोष का बर्थ हुआ था? शी वॉज born in a society where the birth of a son was regarded as blessing, but birth of a girl child was not so welcomed. What blessing did the holy man give? Holy man ने कौन सी blessing दी? That they should be blessed with a daughter. ये blessing. How many brothers did Santosh have? संतोष के कितने भाई थे? She had 5 brothers. Where was Santosh born? संतोष कहाँ born हुई थी? She was born in Joniavas in Haryana. Alright, let's have a look at the answers. Santosh Yadav had scaled Mount Everest twice. She was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, while the birth of a girl wasn't welcomed. The holy man gave the blessing of the birth of a boy. एक सेकेंड, व्हाट ब्लेसिंग? अच्छा, इनिशियली तो बॉय की ब्लेसिंग दी थी ना, राइट? शी हैड 5 ब्रदर्स, ठीक है. शी वाज बोर्न एट जोनियावास विलेज इन हरियाणा. ठीक है, सारे के सारे आंसर्स करेक्ट है. बस ये ब्लेसिंग वाले में आप लिख सकते हो कि इनिशियली गेव द ब्लेसिंग फॉर अ बॉय बट देन ऑफ अ गर्ल आफ्टर बीइंग आस्क्ड बाय द ग्रैंडमदर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा गया कि पहले कौन सी ब्लेसिंग दी थी, बाद में कौन सी ब्लेसिंग दी थी. तो एग्जाम में भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो दोनों चीजें मेंशन कर दो, ताकि फिर टीचर खुद ही करेक्ट कर दे. ऑलराइट, moving ahead, extract number 2 now. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the families in the girl village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. अब बेसिकली बात क्या हो रही है कि फैमिली में ऐसा रिलीजन है, ऐसा कस्टम है कि लड़कियों को तो लोकल स्कूल में भेजते हैं, जबकि फैमिली इतनी ज्यादा केपेबल है कि वो इंडिया के बड़े से बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकती है. सो संतोष लोकल स्कूल में जाती है, वहां पे पढ़ाई करती है एवरीथिंग. एंड अभी वो चुप रहती है. शी वाज लाइक कोई बात नहीं, अभी मैं सिस्टम से नहीं लड़ूंगी. बट व्हेन शी टर्न्ड 16, ठीक है, वहां पर शी स्टार्टेड रिबेलिंग. शी वाज लाइक कि भाई इस टाइम पे सबकी शादी हो जाती है, मेरे पे भी प्रेशर डाल दो. बट शी डज नॉट अग्री टू गेट मैरिड. ऑलराइट, let's have a look at the questions. What was the प्रोफेशन ऑफ संतोष फादर? संतोष के पापा का क्या प्रोफेशन था, वो क्या करते थे? दे वर लैंड ओनर्स, ठीक है, एफ्लुएंट लैंड ओनर्स. वेयर डिड संतोष गेट हिज एलिमेंट्री एजुकेशन? हिज नेम है, हर लड़की है वो, ठीक है. संतोष को अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ मिली थी? शी गॉट इट इन द लोकल विलेज स्कूल. नेक्स्ट, why was not she sent to a good school? संतोष को एक अच्छे स्कूल में क्यों नहीं भेजा गया? Because it was a prevailing custom in the family that girls were sent to local village school. एक सिस्टम था, कस्टम था कि लड़कियों को विलेज स्कूल में ही भेजा जाता था. When did the right time come for her to fight with the system? कब वो सही समय आया जब संतोष को लगा अब मुझे सिस्टम से लड़ना चाहिए? When she turned 16. What pressure did her parents put on संतोष? कौन सा प्रेशर डाला था संतोष के पेरेंट्स ने संतोष पर? They pressurized her to get married. वो चाहती थी कि अब संतोष भी शादी कर ले. Alright, let's have a look at the answers. Her father was an affluent farmer. Farmer नहीं, landowner is a much appropriate term because that is what has been mentioned in the chapter as well. She got her elementary education, ठीक है, in the local school in the village. She was not sent to a good school following the tradition of the family. The right time came when she turned 16. They put pressure on her to get ready for the marriage. सारे के सारे क्वेश्चन एब्सोल्युटली सही है, वही आंसर्स हैं जो हमने डिस्कस करे थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay for her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. तो अब क्या बातचीत हो रही है कि भाई संतोष जो है जब 16 की हुई उसके पेरेंट्स ने बोला शादी कर दो, बट शी डिनाइड फॉर इट एब्सोल्युटली. ठीक है, तो फिर उसके बाद जब वो जाती है
ठीक है, पढ़ने के लिए दिल्ली अपने पेरेंट्स को बोलकर कि अगर आप मुझे वहां नहीं भेजोगे तो मैं शादी नहीं करूंगी कभी भी, तो डर के भेज देते पेरेंट्स। फिर उसके पेरेंट्स जब फीस देने से मना कर देते हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं कि भाई इट्स ओके, if you won't pay the fees then I shall pay it by myself by earning my own money। तो उसके बाद पेरेंट्स भी एजुकेशन की फीस देने के लिए मान जाते हैं। Let's have a look at the questions now. How did Santosh consider a marriage? संतोष मैरिज को कैसे कंसिडर करती थी? It was the last thing on her mind, that it was not her priority, it was the last priority कि बाद में देखेंगे यार शादी करनी है या नहीं। What did she threaten to her parents? संतोष ने अपने पेरेंट्स को क्या थ्रेट दिया, क्या धमकी दी? That she would never marry if she did not get a proper education। अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो वो कभी शादी नहीं करेगी। Why did she leave home? वो घर छोड़ के क्यों जाती है? To receive education in Delhi. She got herself enrolled in a school. That's why she had to leave her home. Alright. Next. Why did her parents refuse to pay for her education in Delhi? उसके पेरेंट्स जो है दिल्ली में उसकी एजुकेशन देने के लिए क्यों मना करते हैं? ठीक है, they do so, ठीक है। और एक सेकंड, why did her parents refuse to pay for her education in Delhi? Why did they refuse? वो मना क्यों करते हैं? Because उन्हें नहीं चाहिए था उनकी लड़की इतनी पढ़ी लिखी। They wanted instead कि वापस आए और वो शादी करे। What was Santosh plan to make arrangement for the fee? संतोष अपने लिए फीस का अरेंजमेंट कैसे करती है? She is like, I would work part time to pay my school fees। अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो मैं खुद पार्ट टाइम वर्क करूंगी। तो उसके पेरेंट्स खुद अग्री कर जाते हैं। Now let's have a look at the answers. She considered marriage the least important thing in her life. She threatened her parents to not to marry forever if she did not get a proper education. She left home to get an education in Delhi. Her parents refused to pay for her education in Delhi because they did not want her daughter to live away from home. They wanted her to come back and get married. She planned to do part-time job to pay her school fee. All the answers have already been discussed. चलिए then आगे बढ़ते हैं। Moving on to extract number 4 now. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. And I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled in Uttarkashi. अब ये वो वाला एक्सट्रैक्ट आ गया है जहां पर संतोष ने अपने पापा की परमिशन लिए बिना अपने आप को माउंटेनियरिंग स्कूल में एडमिशन दिला दिया है। एंड क्योंकि उसका सेमेस्टर कॉलेज का लेट एंड हुआ, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग के लिए चली गई और अपने पापा से मिल भी नहीं पाई, तो उनको वो एक अपॉलॉजी का लेटर लिखती है। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। हु इज द गर्ल मेंशन्ड इन द पैसेज? कौन सी लड़की की बात हुई है? संतोष। Where did she enroll herself for mountaineering training? Mountaineering training के लिए कहाँ enroll करती है? उत्तरकाशी's Nehru Institute of Mountaineering. Where was she studying in college? College के लिए वो कहाँ पढ़ रही थी? ठीक है, she was studying in Jaipur. Next. Why did she write an apology letter to her father? अपने पापा को एक apology letter क्यों लिखती है? Because without his permission she had got herself enrolled at उत्तरकाशी. उनकी परमिशन के बिना उत्तरकाशी चली गई थी और उनसे मिल भी नहीं पाई थी। Next, in which state of India is उत्तरकाशी? उत्तरकाशी कहाँ है? It is present in Uttarakhand, my state. All right, let's have a look at the answers. Santosh Yadav is mentioned in the passage in Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. उसने एडमिशन लिया था। She was studying in college in Jaipur. She wrote an apology letter to her father because she had got herself enrolled in a mountaineering institute without his permission. Uttarkashi is in Uttarakhand state, as discussed. Moving ahead, extract number 5 now. From the very beginning, I was quite determined if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. ठीक है, तो पूरे के बचपन से ना मुझे इस चीज में पूरा यकीन था, अगर मैं एक सही रास्ते पे हूँ और मेरे पास एक प्रॉपर रीजन है कि मैं क्यों बगावत कर रही हूँ, तो सब लोग चेंज होंगे, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपनी जगह पर करेक्ट हूँ। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। Who speaks these words? किसने बोले हैं ये words?
Santosh is the speaker here. What was the speaker's approach to making choices? कैसी approach थी उनकी? All right, she wanted to choose a correct and rational path. ठीक है, rational approach थी, सही रास्ता चुनना चाहती थी वो. ठीक है. How was the speaker able to change around those around her? वो कैसे दूसरों को अपने आसपास change करती थी? She's like, if I'm choosing the correct path, ठीक है, and if I am rational about it, I have proper reasonings for it, I do not have to change. Others have to change. What light do these words throw on the speaker? ये जो extract है, इससे हमें speaker के बारे में क्या पता चलता है? That she was a strong-willed person. ठीक है, she was a very practical person. ठीक है, एंड वो दूसरों की बातें सिर्फ इसलिए नहीं मान जाती थी क्योंकि उसे मानना पड़ेगा. शी वॉज अ पाथ चेंजर. ठीक है, वो पाथ मेकर थी, लोगों के लिए एक नया रास्ता निकालती थी. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स फर्म डिसीजन. एक्सट्रैक्ट में से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है फर्म डिसीजन? दैट इज डिटरमिन्ड. राइट. Let's have a look at the answers now. Santosh Yadav, the great mountaineer from Haryana, speaks these words. Santosh Yadav's approach was to choose the correct and rational path. Santosh Yadav was able to change those around her by making them yield to her firm decision, which deviated from the traditional path but was based on logic and rational. उन्हें बोला कि मैं एक नया रास्ता जरूर चुन रही हूँ, बट अगर मेरा रास्ता सही है, लॉजिक पर बेस्ड है, तो मैं क्यों बदलूं? These words show that right from his childhood, Santosh wished to change the system for the sake of the right cause rather than to submit it. Right cause rather than to submit it. ठीक है, कि बचपन से ही वो चाहती थी कि वो सिस्टम को बदला है. ठीक है, बिकॉज इसलिए नहीं क्यों नहीं बदलना है, बिकॉज क्योंकि वो सही है. Change is the law of nature. Determined means the same as for decision. तो सारे के सारे आंसर सही है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. See, we are already on to the hard questions now. यानी कि अब बारी आ गई है 6 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की. शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए. और अगर आपको वीडियो देखने के लिए मजा आ रहा है, तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बैठे हो. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 नाउ. Write a brief character sketch of Santosh Yadav. संतोष यादव का एक ब्रीफ कैरेक्टर स्केच. तो क्या कैरेक्टर की क्वालिटीज बता सकते हैं कि संतोष यादव, शी वाज बोर्न इन एन एफ्लुएंट फैमिली. ठीक है, इन हरियाणा जोनियावास विलेज. ठीक है, बट उनकी फैमिली मेंबर्स जो थे ना, वो बहुत ही बैकवर्ड थिंकिंग के थे. दे डिड नॉट सपोर्ट हर एजुकेशन. बट संतोष यादव, शी वाज अ रिबल. शी डिड नॉट गिव अप इजीली. ठीक है, उन्होंने हमेशा अपना रास्ता निकलवाया. ठीक है, शी वेंट टू दिल्ली फॉर एजुकेशन. शी चोज माउंटेनियरिंग एज अ प्रोफेशन. ठीक है, एंड शी also achieved success in it. Why? Because she was a strong-willed woman. Because she was a hard-working person. ठीक है, because she was willing to work for her dreams. ठीक है, she did not submit to the society. ठीक है, she actually made her own life. And today she stands as an inspiration. Today she is someone who has made India feel so proud because she's the only woman who has scaled Mount Everest twice. And at the same time वो दिल से भी बहुत kind थी. ठीक है, वो लोगों की मदद करती थी. She was an environmentalist because आते में उन्होंने बहुत सारा कचरा भी लेकर आई थी. Alright, तो माउंट एवरेस्ट जाते हैं. Alright, तो बहुत सारा बाहर से कचरा भी लेकर आई थी. Let's have a look at the answer now. Santosh Yadav was born in a traditional family. She was born in a small family of Joniawasa in Haryana. The girl was given the name Santosh, which meant content. उनके नाम में मतलब contentment था, peace. But Santosh was never always content with her place in a traditional way of life. But अपनी position से वो कभी content नहीं थी. यार ये नहीं करना है मुझे life में. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. जहाँ बचपन में लड़कियों को Indian dresses चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? Shorts चाहिए. तो बचपन से ही बताओ. Santosh did not yield to the tradition. In opposition to her family, she enrolled herself in a school in Delhi. वो traditions को इससे मानती नहीं थी हर बार. ठीक है, उन्होंने दिल्ली में एडमिशन लिया अपनी family के against जब. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them that she plans to earn money by working part-time to pay the school fees. और जब parents ने बोलते कि हम तो तुम्हारी फीस नहीं देंगे, तो उसने बोला कोई नहीं, मैं part-time काम कर लूंगी. This shows that she was a determined child. She developed love for mountaineering. She saved money and enrolled herself in a course of mountaineering. She scaled Mount Everest twice, and this is the achievement of her heroic character. तो उन्होंने जो सोचा था उसे फाइनली अचीव करा, खुद का नाम बनाया. Because she was determined, because she was hardworking, because she did not give up in life. Alright.
Moving on to the question number 2 now. Santosh decided to find the system in her own quietly. Says the author. How did Santosh रेबेल बट क्वाइट? ठीक है, हमारे ऑथर ने बोला है इस चैप्टर में कि संतोष ने रेबेल करा, संतोष ने फाइट करा, बट बहुत चुपचाप तरीके से फाइट करा। तो कैसे उसने अपने तरीके से फाइट करा? इनिशियली जब उसके पेरेंट्स ने उसे विलेज स्कूल में एडमिशन दिला दिया तो तब तो उसने कुछ नहीं बोला, बिकॉज शी वाज लाइक दिस इज नॉट द राइट टाइम। शी वेटेड व्हेन शी कुड टर्न 16 और तब उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि अगर आप मेरा एडमिशन नहीं कराओगे, ठीक है, एक अच्छे स्कूल में, तो मैं शादी कभी नहीं करूंगी। और जब उसका एडमिशन हो गया, पेरेंट्स ने बोला कि हम पैसे नहीं देंगे, तब भी उसने बहुत पीसफुली और प्यार से अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि अगर आप नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम काम करूंगी। फिर वो जयपुर गई और जयपुर के बाद जब उन्हें माउंटेनियरिंग कॉलेज पसंद आया तो उसके लिए उन्होंने पैसे सेव करे, ठीक है। और जब अपने पेरेंट्स को कुछ खुद से नहीं बता पाए, शी इवन अपोलोजाइज टू देम। तो बहुत रिस्पेक्टफुल थी वो थ्रू आउट अपने रिबेल में, बट शी नेवर गिव अप, ठीक है। Let's have a look at the answer. Santosh was a very rational, progressive, and sensible girl who wished to shape her life herself. Though it was not easy for a girl to fight the rigid system of those times, Santosh was confident if she chose a correct and rational path, she would be able to change things around her. संतोष जो थी वो रीजनिंग में बिलीव करती है, अगर सही रीजन है तो मैं गलत क्यों हूँ। तो उन्होंने अपने फैमिली को भी रीजनिंग्स की वजह से चेंज करा, जबकि उस टाइम पे उस रिजिड सिस्टम में चेंज लाना बहुत मुश्किल बात थी। She waited patiently for the right moment to take up the issues with the orthodox, irrational, and hackneyed यानी घिसे पिटे decisions that obstructed her aspirations and goals. उसने क्या वेट कर सकता, कोई बात नहीं, इनिशियली नहीं बोलेंगे कुछ। 16 साल की जब हुई तब उसने अपनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली के अगेंस्ट आवाज उठाई। फॉर एग्जाम्पल, शी अपोज्ड हर पेरेंट्स डिसीजन टू मैरी हर ऑफ एट द अर्ली एज ऑफ 16 एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुम शादी कर लो 16 साल की उम्र में, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, एंड उन्होंने इंस्टेड एक स्कूल में एडमिशन लिया। When her parents refused to pay for her education in the city, she told them politely that she would earn money or her fees by working part time. जब पेरेंट्स ने फीस देने से मना किया तो what did she do? She said कोई नहीं, मैं अपनी फीस का अरेंजमेंट भी खुद करूंगी। Next, she quietly made it clear that she was determined to overcome all obstacles. उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये क्लियर कर दिया था कि वो सारे ऑब्स्टेकल्स, सारी मुश्किलों से खुद उभर जाएंगे। Her decision to take up mountaineering as a career was also handled very boldly and fearlessly by her. जब उन्होंने माउंटेनियरिंग को चुना तब भी उन्होंने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। She took admission in Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering without seeking the permission of her parents. ठीक है, उन्होंने अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना ही एडमिशन ले लिया था। Her parents had no choice but to accept her decision. और उनके पेरेंट्स के पास उनको उनकी बात मानने के सिवा फिर कोई चारा नहीं रहा। Alright, moving ahead. Santosh had all the qualities of a good mountaineer. कॉमेंट, संतोष के पास एक माउंटेनियर बनने के लिए सारी अच्छी क्वालिटीज। कैसे बोलते, माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग चीज होती है, ठीक है। आप ऐसे बैठे बैठे नहीं ले सकते डिसीजन कि आपको माउंटेनियर बनना है, बिकॉज यू रिक्वायर पर्सिवरेंस, यू रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग विल, और ये सब कुछ तो संतोष में ऑलरेडी था, बिकॉज उनकी सिचुएशन हमेशा डिफिकल्ट है। और जब ट्रेनिंग उन्होंने करी तो उसके बाद उनके पास हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड के अगेंस्ट भी एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली उन्होंने, जिसकी वजह से भी उन्हें ऊपर जाके बहुत फायदा हुआ, ठीक है। शी वॉज अ वेरी डिटर्मिन्ड एंड कमिटेड लेडी, ठीक है, तो उन्होंने कभी भी इस चीज के लिए गिव अप नहीं करा, ठीक है, चाहे माउंटेन चढ़ते वक्त उन्हें कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्यों ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो उनके अंदर ओवरऑल ये सारी ऐसी क्वालिटीज थी जो एक माउंटेनियर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुली पहाड़ चढ़ना है और नीचे आकर जिंदा भी रहना है। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। Mountaineering is a challenging career which demands great physical and mental strength. ठीक है, आपको फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इट रिक्वायर्स बोल्डनेस, fearlessness, sturdiness and faith in one's ability. आपको बोल्ड होना पड़ेगा, fearless होना पड़ेगा, sturdy यानी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए। Santosh was in fact made for mountaineering as she was endowed with all the qualities that are prerequisites for this career. वो तो माउंटेनियर बनने के लिए ही पैदा हुई थी, क्योंकि उनमें तो ये क्वालिटीज ऑलरेडी थी जो प्री रिक्विजिट यानी नेसेसरी होती है एक माउंटेनियरिंग के लिए। Just within a span of 4 years of training in climbing, Santosh successfully scaled Mount Everest. सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट आराम से चढ़ लिया था।
Again, she repeated this feat yani a difficult task, in less than a year's time and became the only woman in the world to have scaled the Everest. फिर उसके बाद एक साल के बाद उन्होंने दोबारा से एक चीज करी और सक्सेसफुली करी और फिर दुनिया की पहली ऐसी लेडी बनी जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करी. All this was made possible with her climbing skills, physical fitness and mental strength. Mentally fit थी, physically fit थी और climbing के लिए strength थी. Her iron will, physical endurance, mental toughness infused her with immense confidence. क्योंकि वो physically बहुत चीजें endure कर सकती थी, mentally strong थी, तो उनके अंदर confidence बहुत था. Her resistance to cold and altitude proved to be added advantages. जो ट्रेनिंग के दौरान उन्हें altitude यानी height और ठंड के अगेंस्ट में उनके अंदर रेजिस्टेंस थी, वो भी उनके लिए एडवांटेजियस. All these qualities, coupled with her team spirit and her concern for fellow climbers, made her not only a good mountaineer but also a very popular one among her superiors and her fellow climbers. ना ही वो एक अच्छी माउंटेनियर थी बल्कि उनके अंदर एक टीम स्पिरिट भी थी, क्योंकि वो फेलो माउंटेन क्लाइंबर्स की हेल्प भी करती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लाइकेबल थी. ठीक है, और आज भी लोग उनको जानते हैं इस फील्ड में. ऑलराइट, moving ahead to the question number 4. Santosh is not only a good mountaineer but also a genuinely good human being. Yes, संतोष सिर्फ एक अच्छी माउंटेनियर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है. हम ये बात कैसे कह सकते हैं? हम ये बात डेफिनेटली कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? क्योंकि संतोष के अंदर एक माउंटेनियर बनने के लिए सारी क्वालिटीज थी जो कि अभी अभी हमने डिस्कस करी है. फिर चाहे फिजिकली हो, फिर चाहे मेंटली हो, फिर चाहे उनकी विल पावर हो, फिर चाहे एटीट्यूड और कोल्ड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्यों ना हो, बट वो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग क्यों थी? क्योंकि उन्होंने एक माउंटेनियर की हेल्प करी थी साउथ कैल में. हाउ एवर वो बच नहीं सका, बट जो दूसरा माउंटेनियर था वो उसे बचा पाई थी बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विद हिम. फिर उसके बाद जब माउंट एवरेस्ट चढ़ के वापस आई थी तो वो 500 किलोग्राम ऑफ वेस्ट साथ में लाई थी, जो कि शो करता है कि वो तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी. उन्हें दुनिया की कितनी चिंता है, नेचर की कितनी चिंता है, तो वो दिल की भी बहुत ज्यादा अच्छी थी. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. Santosh Yadav proved her mountaineering skills quite early in her career. She displayed an unflinching will and a fearless mind that fought a rigid, orthodox society to rise to the top. अनफ्लिंचिंग यानी जो हिले नहीं. ठीक है, तो उन्होंने बचपन के अंदर माउंटेनियर वाली क्वालिटीज थी यार, क्योंकि उन्होंने ऐसी फैमिली से लड़ाई करी थी. ठीक है, उनके ऑर्थोडॉक्स नेचर से लड़ाई करी थी जिसके लिए उनके अंदर बहुत ज्यादा विल पावर होने की जरूरत थी. But the stern will and bold decisions did not smother her qualities of cooperation and concern for others. So वो बाहर से चाहे कितनी भी सख्त थी, इसका मतलब ये नहीं था कि अंदर से उनकी जो सॉफ्टनेस है, जो उनकी दरिया दिली है, जो उनका दूसरों के लिए कंसर्न और केयर है, वो खत्म हो गया था. Santosh is endowed, yani blessed with a caring heart, which is obvious from the fact that she took great care of a climber at the south. जब वो साउथ पॉल पे चढ़ाई करी थी तो उन्हें एक फेलो क्लाइंबर की बहुत हेल्प करी. Though the climber could not be saved, Santosh's concern for him was really commendable. चाहे क्लाइंबर सेव नहीं हो पाया, बट स्टिल उनकी कंसर्न बहुत ज्यादा सराहनीय है. In another incident, she saved the life of a fellow climber, Mohan Singh, by sharing her oxygen with him. एक दूसरे इंस्टेंस में उन्होंने अपनी ऑक्सीजन अपने फेलो क्लाइंबर के साथ शेयर करी और उनकी जान बचाई. This sense of sacrifice and team spirit won her the esteem of her teammates. और ऐसे sacrifice की वजह से, ऐसी अच्छी अच्छाइयों की वजह से वो सबका दिल जीत पाई. Moreover, Santosh's heart overflowed with patriotism when she unfurled the national flag on the top of Mount Everest. उनके दिल में पैट्रियोटिक भावना भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जब वो चढ़ी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का झंडा लहराया तो उनका दिल गदगद हो उठा. Her concern for the purity of the environment also proves that she is a good human being. ठीक है, environment के लिए जो उनकी चिंता थी वो भी शो करता है कि वो कितनी अच्छी इंसान है. She such is her love for nature that she brought down 500 kilograms of rubbish from the Everest. ठीक है, वो एवरेस्ट से 500 किलोग्राम वेस्ट उठाकर लाई. मतलब इंसान खुद को ले जा ले वापस ले, वो बहुत बड़ी बात है. वो इतना सारा वेस्ट कर लाई. संतोष is blessed with the human qualities of both head and heart. इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दिल की ही नहीं, दिमाग की भी नहीं, अंदर से भी बहुत अच्छी है जितनी वो बाहर से है. तो बचाड़ी, that's it. These were all the questions I had in store for you. And now it's time for your homework question.
तो आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, व्हाई इज संतोष यादव नेम रिकॉर्डेड ट्वाइस फॉर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट? संतोष यादव जी का नाम 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए क्यों रिकॉर्ड करा गया है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है विद इन 40 to 50 वर्ड्स। बहुत ज्यादा नहीं लेना है टाइम, ठीक है? एंड अगर आप सही आंसर दोगे तो आई पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क होम रनर्स। एंड अगेन बच्चा, दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक। प्लीज प्लीज इसको मत भूलिएगा, ठीक है? कोई भी आपने सेशन इस हफ्ते का मिस करा है तो जाके चेकआउट कर लो। एवरीथिंग इज आउट देयर ऑन द चैनल। एंड किडोस, अगर आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, बीटीएस चाहिए, सो टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू अस पर्सनली, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me there. And your teachers are working really hard for you. इसलिए हम सब ने इंडिविजुअल शॉर्ट चैनल्स भी खोले हैं। इंग्लिश के शॉर्ट चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करना। एंड बच्चा पार्टी, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट। सो बाय बाय, हंसता ला वीस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।